हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर्स कॉर्नर में। आज हम शैमरेज ये टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम इसको जो है ये फॉलोइंग साइड हेडिंग्स में डिस्कशन करेंगे। पहले इसका डेफिनेशन यानी कि शैमरेज का मतलब क्या है या मीनिंग क्या है, उसके बाद जो है इसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये टर्म कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, और फाइनली इसका कॉज या कारण क्या है या इसका मैकेनिज्म क्या है, क्यों होता है एक्चुअली। ठीक है, तो ये जो टर्म है जनरली अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, थेरी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सब्जेक्ट फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में या साइकेट्री फाइनल ईयर एमबीबीएस में ये टर्म एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो फिजियोलॉजी में हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम से रिलेटेड है। तो आते हैं डेफिनेशन शैमरेज। सो रेज, एक्चुअली रेज का मतलब क्या है, एक अनकंट्रोल्ड गुस्सा। ओके, शैम यानी कि फॉल्सली प्रोजेक्टेड, तो यानी कि गुस्से का कोई कारण नहीं होता है लेकिन गुस्सा होता है। तो यूजुअली ये एक्सपेरिमेंटल एनिमल में ये गुस्सा देखा जाता है, उसको टर्म शैमरेज दिया गया है। तो यूजुअली ये एक बिहेवियर एक्सपेरिमेंटल एनिमल जैसे कि कैट्स यानी कि बिल्ली या कुत्ते या इवन कोई मंकीज एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स में देखा गया है। तो यूजुअली ये क्या क्या चीज़ें होते हैं ये शैमरेज में, तो जो एनिमल होता है एक डिफेंस पोस्चर डेवलप कर देता है। ओके, तो डिफेंस पोस्चर में आके खड़ा होता है जब भी ये फिनोमिना या बिहेवियर होता है, और जो है पूरे लिम्स जो है एक्सटेंड हो जाते हैं, सो एक्सटेंशन ऑफ लिम्स हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा लिफ्टिंग ऑफ द टेल यानी कि दुम ऊंची हो जाती है, लिफ्टिंग ऑफ द टेल, और उसके साथ पाइलोरेक्शन यानी कि जो स्किन के ऊपर जो बाल होते हैं, ठीक है, वो खड़े हो जाते हैं, और जो है वाइड ओपनिंग ऑफ द आइस, सो आँख पूरे खुल जाते हैं, और प्यूपिल जो है डायलेटेड होते हैं। तो ये एक टिपिकल एक्सपेरिमेंटल एनिमल में ये कंडीशंस देखे गए हैं, ये सिम्टम्स देखे जाते हैं। हाँ, और जो है हिसिंग साउंड या ग्राउलिंग साउंड भी एक अलग तरह का एक आवाज़ निकालता है गुस्से में एक्सपेरिमेंटल एनिमल। ओके, उसके अलावा इवन स्पिटिंग भी देखा जाता है, या इवन अल्टरनेटिंग वायलेंट लिम्ब मूवमेंट्स, तो हाथ पैर जो है एकदम से गुस्से में ये एक्सपेरिमेंटल एनिमल वायलेंटली चेंज करते रहते हैं हाथ पैर के पोजीशन को। तो एक्चुअली ये चीज़ होती क्यों है, तो ये एक्सपेरिमेंटल एनिमल जिसमें हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं दिमाग का, तो इसमें ये शैमरेज पाया गया है। तो क्यों होता है, तो आइए पहले हिस्ट्री देखते हैं। ये जो टर्म है शैमरेज को पहली बार साइंटिस्ट वॉल्टर ब्रैडफोर्ड, ओके, वॉल्टर ब्रैडफोर्ड कैनन और सिडनी विलियम ब्रिटन, ओके, तो ये साइंटिस्ट ने 1925 इन द ईयर 1925 में ये टर्म उन्होंने पहली बार ईजाद किया। तो उन्होंने कैसे किया, एक एक्सपेरिमेंट किया कैट्स में, तो जिसमें उन्होंने है ना कैट्स के जो दिमाग का जो कॉर्टेक्स होता है, तो नियो कॉर्टेक्स इसको कहते हैं, नियो कॉर्टेक्स, उसको उन्होंने निकाल दिया। निकालने के बाद ये वायलेंट बिहेवियर नज़र आया। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक जो गुस्से का जो बिहेवियर है, जो रेज है, उसे उन्होंने शैम रेज कहा। शैम इसलिए कहा क्योंकि एक्चुअली गुस्से का कोई कारण नहीं था, फिर भी ये निकालने के बाद थोड़ा सा भी पेरिफेरल स्टिमुलस दें, अगर कुछ भी रीज़न ना हो, तो भी जो है एनिमल इतना वायलेंट होके ये सब चीज़ें जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया शैमरेज के ये पोस्चर में आ जाता था। ठीक है, तो इन्होंने ये डिस्क्राइब किया। और एक साइंटिस्ट थे ब्रैड, ओके, जो इन्होंने भी ईयर 1934 में इन्होंने भी क्या किया, न्यू कॉर्टेक्स निकाला कैट्स और डॉग से, जो कि सिमिलरली ये शैमरेज का फिनोमिना ऐसे ही एनिमल बिहेव कर रहा था। ठीक है, तो उन्होंने ये नोटिस किया। तो अब इसका कारण क्या है, कॉज या मैकेनिज़्म, क्यों एक्चुअली एनिमल ने इस तरह का गुस्से का बिहेवियर किया। अगर हमने उसका नियोकॉर्टेक्स यानी कि ब्रेन के ऊपर का जो एरिया होता है, कॉर्टिकल एरिया, अगर वो निकालने यानी डीकॉर्टिकेशन करने के बाद या इवन डीसेरेब्रेशन निकालने के बाद क्यों हुआ है। ठीक है, तो देखिए, इसको समझने के लिए आपको पहले फिजियोलॉजी हाइपोथैलेमस की समझनी होगी। तो अगर आपने नहीं देखा है हमारा टॉपिक फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हाइपोथैलेमस, प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल, इसी यूट्यूब चैनल डॉक्टर्स कॉर्नर में आप प्लेलिस्ट में जाके इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो उस हाइपोथैलेमस के फिजियोलॉजी में हमने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया है। तो हाइपोथैलेमस जो एक ब्रेन का ये भाग है, तो उसमें एक्चुअली दो सेंटर्स होते हैं, एक होता है रिवॉर्ड सेंटर और एक होता है
पनिशमेंट सेंटर। रिवॉर्ड सेंटर मतलब यहाँ पर सेंटर नहीं कि ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, और एक होता है पनिशमेंट सेंटर। तो जब भी अगर ये ह्यूमंस में भी होता है, तो हमें एक्सपेरिमेंटल एनिमल में एक्चुअली ये पाया गया है। तो अगर हम रिवॉर्ड सेंटर को स्टिमुलेट करेंगे तो इंसान को अच्छा लगता है कि जैसे कुछ रिवॉर्ड मिला या प्लेजर फीलिंग होती है। अगर पनिशमेंट सेंटर को स्टिमुलेट करेंगे तो इंसान को या एक्सपेरिमेंटल एनिमल को बहुत बुरा या गुस्सा आता है, ठीक है। तो एक्चुअली ये रिवॉर्ड सेंटर है कहाँ पर? हाइपोथैलेमस में, ओके। तो हाइपोथैलेमस में देखिए ये रिवॉर्ड सेंटर एक्चुअली लोकेटेड है इन द कोर्स ऑफ मीडियल फोर ब्रेन बंडल, मीडियल फोर ब्रेन बंडल। तो ये कोर्स में सिचुएटेड है कहाँ पर? स्पेशली लैटरल हाइपोथैलेमस एंड वेंटिरोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस, लैटरल और वेंटिरोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। सो हाइपोथैलेमस का जो लैटरल न्यूक्लियस है और वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस है, अगर हम उसको माइल्डली स्टिमुलेट करेंगे तो इंसान या एक्सपेरिमेंटल एनिमल को उसको रिवॉर्ड मिलता है। तो उसको एक्सपेरिमेंटल एनिमल में कैसे स्टडी किया गया इस डायग्राम के जरिए देखिए आप। यहाँ पे एक मंकी नज़र आ रहा होगा आपको, तो उसके हाथ में एक लीवर है, वो लीवर कनेक्टेड है यहाँ से जाके ब्रेन को, ठीक है। सो ब्रेन में हाइपोथैलेमस के जो रिवॉर्ड एरिया है, तो जब भी ये मंकी जो है लीवर को खींचता है तो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस जो है जाके उसके हाइपोथैलेमस के रिवॉर्ड सेंटर को स्टिमुलेट कर देता है। तो मंकी को जो है बहुत अच्छा फील होता है, एक प्लेजर फील होता है, रिवॉर्ड, हाँ रिवॉर्ड मिल जाता। तो उसी तरह तो उसको जब रिवॉर्ड मिलता है तो एक्सपेरिमेंटल एनिमल बार बार चाहता है कि उसको रिवॉर्ड मिले, तो फिर से वो बार बार कंटिन्यूसली ये जो लीवर है उसको प्रेस करता है, ठीक है, क्योंकि उसको अच्छी खुशी या प्लेजर फीलिंग होती है। तो इसी तरह वो हाइपोथैलेमस में कहाँ पर है? लैटरल पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस और वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस है हाइपोथैलेमस का वहाँ पर, ठीक है, इन द कोर्स ऑफ मीडियन फोर ब्रेन बंडल में, ठीक है। तो इसी तरह पता चला कि उसको रिवॉर्ड मिलता है। इवन अगर आप फूड भी दें सामने, यानी अगर भूखा है खाना भी दे तो खाना छोड़ के वो ये लीवर को दबाएगा क्योंकि उसके दिमाग में उसको रिवॉर्ड मिलता है। तो सिमिलर मैकेनिज्म ह्यूमंस में भी रहता है। उसी तरह पनिशमेंट सेंटर भी होता है हाइपोथैलेमस में। सो द पनिशमेंट सेंटर में भी इसी तरह एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से पता चला कि अगर हम वहाँ की इसकी इलेक्ट्रोड की पोजीशन अगर हम चेंज कर दें, ओके, अगर इलेक्ट्रोड की पोजीशन हम चेंज कर दें और उसके बजाय हम अगर इलेक्ट्रोड लगाएं पनिशमेंट सेंटर, दैट इज पेरीवेंट्रिकुलर जोन ऑफ हाइपोथैलेमस जो कि पनिशमेंट सेंटर है, तो ये जो जब लीवर खींचने पर अगर वो स्टिमुलेट होगा तो उसे एक अनप्लीजेंट फीलिंग होगी या गुस्सा आएगा, तो वो छोड़ देगा, वो बार बार इसको प्रेस नहीं करेगा। जैसे ही वो प्रेस करा, अगर पनिशमेंट सेंटर को अगर लगता है इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दिमाग में हाइपोथैलेमस के, तो वो बार बार उसको प्रेस नहीं करेगा। तो पनिशमेंट सेंटर कहाँ पर लोकेटेड है, यहाँ पे मैं लिख दूँ क्लियरली, तो मीडियल हाइपोथैलेमस में पेरीवेंट्रिकुलर जोन, ओके, पेरीवेंट्रिकुलर जोन ऑफ मीडियल हाइपोथैलेमस। तो यूजुअली ये हाइपोथैलेमस के स्ट्रक्चर्स हैं जो कि रिवॉर्ड और जो है पनिशमेंट सेंटर है। ये लाइटल हाइपोथैलेमस को अगर स्ट्रांगली स्टिमुलेट करें तो ये भी पनिशमेंट की तरह गुस्सा आएगा। यही सेंटर को अगर हम माइल्डली स्टिमुलेट करेंगे तो रिवार्ड लगेगा, और अगर स्ट्रांगली स्टिमुलेट करेंगे तो पनिशमेंट का सेंटर की तरह है। और रिवार्ड सेंटर में हाइपोथैलेमस के अलावा लिम्बिक सिस्टम के कुछ और भी स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं जो कि लेस इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन लेस प्रोमिनेंट है, लेकिन फिर भी, जैसे कि अमिगडला है, सेप्टम है, ठीक है, ये चीज़ों में भी रिवॉर्ड, अमिगडला, ठीक है, इवन सर्टेन एरियाज ऑफ थैलामस और बेसल गैंग्लिया के भी कुछ हिस्से अगर वहाँ पर भी स्टिमुलेशन हो तो ये भी एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है, वहाँ भी रिवॉर्ड होता है। सिर्फ हाइपोथैलेमस एक ही सेंटर नहीं है, दूसरे भी लिम्बिक सिस्टम या दूसरे पार्ट ऑफ द ब्रेन भी रिवॉर्ड में शामिल है, रिवॉर्ड सेंटर के। उसी तरह पनिशमेंट सेंटर जो कि पेरीवेंट्रिकुलर जोन है हाइपोथैलेमस का, वो तो मेन सेंटर है। उसके अलावा पनिशमेंट सेंटर में देखिए अमिगडला और हिप्पोकैम्पस, ओके, यहाँ पर भी अगर स्टिमुलेट करेंगे तो पनिशमेंट या गुस्से की क्या एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो आपको इसका कारण पता चला होगा कि नॉर्मल एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स में रिवॉर्ड और पनिशमेंट ब्रेन में कहाँ पे होता है, यूजुअली हाइपोथैलेमस में या दूसरे अदर एरिया, जैसे मैंने बताया आपको लिम्बिक सिस्टम का, अमिगडला और हिप्पोकैम्पस में, ठीक है। अब
अगर हम पनिशमेंट सेंटर को अगर हम ज़्यादा स्टिमुलेट करें, पनिशमेंट सेंटर को अगर हम स्टिमुलेट करें इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन एक्सपेरिमेंटल एनिमल में, जैसे आपको मैं इसमें बताया हूँ, अगर हम उसको ज़्यादा स्टिमुलेट करें तो क्या होगा, एक बिहेवियर क्रिएट होगा, उसे कहते हैं रेज यानी कि अनकंट्रोल्ड गुस्सा। ओके, एक अनकंट्रोल्ड गुस्सा होगा, ठीक है। तो लेकिन ये नॉर्मली ये जो अनकंट्रोल गुस्सा है, रेज जो फिनोमिना है, ये इनहिबिटेड रहता है अपोजिट साइड से। अपोजिट साइड यानी कि जो रिवार्ड सेंटर है या वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस है, उससे कंट्रोल रहता है। ये जो बिहेवियर का जो पैटर्न रहता है ना, तो ये दोनों जो है कंट्रोल रहता है अपोजिट बिहेवियर से, तो अपोजिट साइड से यानी काम मोशन से रहता है। और जो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स इसको कनेक्ट करते हैं, यानी कि जो ब्रेन है, ब्रेन से जो कनेक्शन जाते हैं हाइपोथैलेमस को, तो वो कनेक्शंस जो है ह्यूमन बीइंग में ये गुस्से की कैफियत या गुस्से की स्टेट को जो है कंट्रोल में करता है। लेकिन अगर हम जो है हाइपोथैलेमस और सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर जो कनेक्शंस हैं, ओके, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रल कॉर्टेक्स, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स अपने से कनेक्शन देके हाइपोथैलेमस के इस जो पनिशमेंट सेंटर को जो है इनहिबिटेड किया हुआ होता है, ओके, पनिशमेंट सेंटर को। लेकिन जब ये अगर हम इसके कनेक्शन को अगर हम एबॉलिश कर दें, तो इसका एबॉलिशन चला जाता है और इनहिबिशन चला जाता है, और कंटिन्यूसली जो है ये हाइपोथैलेमस का जो न्यूक्लियस है, लैटरल हाइपोथैलेमस और जो पनिशमेंट सेंटर ये का जो पनिशमेंट पेरीवेंट्रिकुलर जोन, जो मिडल हाइपोथैलेमस का जो एरिया है, कंटिन्यूसली स्टिमुलेट हो जाता है। ओके, इवन लैटरल हाइपोथैलेमस को अगर आप स्ट्रांगली स्टिमुलेट करेंगे तो वो भी एक रेज फिनोमिना होता है। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे, शैम रेज, यानी कि कोई रेज यानी गुस्से का कोई इमोशनल रीज़न नहीं होता है, फिर भी एक्सपेरिमेंटल एनिमल एकदम से गुस्सा हो जाता है अगर हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स और हाइपोथैलेमस के जो भी कनेक्शंस हैं, ओके, उसको अगर हम उसके बीच के कनेक्शंस को हम डिस्ट्रॉय कर दिए, जैसे इसको हम डीकॉर्टिकेशन कहते हैं, ओके, डीकॉर्टिकेशन या डीसेरेब्रेशन कहते हैं, डीकॉर्टिकेशन या डीसेरेब्रेशन, ये अगर प्रोसीजर करने के बाद जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल में जो फिजिकल बिहेवियर नज़र आता है उसको कहते हैं शैम रेज। यानी एक्सपेरिमेंटल एनिमल अगर थोड़ा सा भी स्टिमुलस मिल जाए तो अचानक गुस्सा, एकदम गुस्से की हालत में होता है, और उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक ये चीज़ें देखी जाती हैं, इसे कहते हैं शैम रेज। ओके, होप आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा दिखा तो अगर आप इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं MBBS के पूरे सब्जेक्ट्स के बारे में, एनाटॉमी से लेके फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स तक, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और